हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है और आज हम करेंगे गवर्नर्स पावर ऑफ वीटो, ऑर्डिनेंस, स्पीकिंग पावर्स ऑफ गवर्नर एंड प्रिविलेजेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो शुरू करते हैं गवर्नर्स पावर ऑफ वीटो से। जब बिल गवर्नर के पास आता है हाउस ऑफ लेजिस्लेचर से पास होकर, जब स्टेट लेजिस्लेचर में बिल पास हो जाता है तो उसके बाद बिल कहाँ पहुंचता है? गवर्नर के पास पहुंचता है। तो गवर्नर के पास क्या ऑप्शन होते हैं? फर्स्ट क्या होता है कि गवर्नर बिल पे अपना असेंट दे देता है। गवर्नर ने बिल पे साइन कर दिए। जब गवर्नर ने बिल पे साइन कर दिए तो वो बिल क्या होगा? वो लॉ बन जाएगा। सेकेंडली क्या होता है? सेकेंडली गवर्नर ने बिल पे अपने असेंट को विदहोल्ड कर लिया, उस पे साइन करने से मना कर दिया, तो उस केस में वो बिल जो होता है वो लॉ नहीं बनता। थर्ड केस क्या बनता है? थर्ड होता है कि गवर्नर ने अपना असेंट देने से मना कर दिया, अपना असेंट विदहोल्ड कर लिया और बिल को वापस भेज दिया स्टेट लेजिस्लेचर में एक मैसेज के साथ कि इसमें कुछ चेंजेस करो। कौन कौन सी चेंजेस करनी है वो कुछ गवर्नर अपने मैसेज में लिख देता है। ठीक है, तो ये वाला जो वापस भेजने वाला होता है ये मनी बिल के केस में नहीं होता। जो मनी बिल होता है वो एक बार स्टेट लेजिस्लेचर में पास होकर जब गवर्नर के पास पहुंच जाता है तो उस पे गवर्नर को अपना असेंट देना ही पड़ता है मनी बिल पे। रीजन बीइंग कि जो मनी बिल होता है वो गवर्नर की प्रायर परमिशन से ही इंट्रोड्यूस होता है स्टेट लेजिस्लेचर में, तो इसलिए मनी बिल पे गवर्नर को साइन करने ही पड़ते हैं। फोर्थ क्या होता है? गवर्नर के पास ऑप्शन कि वो बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के पास लिए भी भेज सकता है। अगर गवर्नर को लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो गवर्नर बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजेगा। फिर अगर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो फिर आगे गवर्नर के साइन होंगे और जो बिल है वो लॉ बन जाएगा। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्डिनेंस होता क्या है। ऑर्डिनेंस होता है कि इन केस किसी स्टेट में इमरजेंसी चल रही है, स्टेट इमरजेंसी है या नेशनल इमरजेंसी में वो स्टेट आ रही है उस नेशनल इमरजेंसी के अंडर, तो इन केस स्टेट में इमरजेंसी लगी हुई है तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो सेशन में नहीं है, वो काम नहीं कर रहा, तो उस केस में अगर गवर्नर को लगता है कि किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की जरूरत है तो उस केस में गवर्नर क्या करेगा? गवर्नर अपनी मर्जी से उस पे लॉ बना देगा विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह करेगा, उसके बाद जो गवर्नर को लगता है वो उस पे लॉ बना देगा किसी भी सब्जेक्ट पे, और जो वो लॉ बनेगा वो लॉ उस स्टेट में लागू भी हो जाएगा और उसके अंदर जो चेंजेस करनी होगी गवर्नर कर सकता है। बट इसमें शर्त क्या होती है? इसमें ये होता है कि जब फिर से इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, खत्म होने के बाद सेशन वापस बैठेगा, सेशन की री असेंबली के बाद वो जो ऑर्डिनेंस पे लॉ बना है वो जो बिल है वो बिल वापस कहाँ जाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर में जाएगा। अगर वहां पे बिल पास होता है तो वो लॉ बन जाएगा, अगर बिल पास नहीं होता तो वो जो लॉ बना था वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और ये होता है उसके पास भी जो री असेंबली के बाद, जब हाउस की री असेंबली होती है, सेशन बैठता है तो उसके पास 6 हफ्ते का टाइम होता है अपना डिसीजन सुनाने का। अगर 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो उस बिल पे हाउस कोई भी डिसीजन नहीं सुनाता तो जो ऑर्डिनेंस के अंडर लॉ बना था वो लॉ अपने आप भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर गवर्नर को किसी भी टाइम पे लगता है कि ऑर्डिनेंस अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसको पहले भी किसी भी टाइम पे गवर्नर विथड्रॉ कर सकता है, राइट। इसके अलावा अब बात आती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। जो जिस सब्जेक्ट पे गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है वो सब्जेक्ट 7th शेड्यूल की लिस्ट 2 और 3 में मेंशन है। उन पे गवर्नर किसी भी टाइम पे ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जब स्टेट में इमरजेंसी की सिचुएशन चल रही है उस टाइम पे। अब इसके अलावा अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि गवर्नर को ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत पड़ती है, प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी कंडीशंस है? सबसे पहले कि कोई ऐसा बिल लेकर आना है जिसके लिए प्रेसिडेंट की पहले परमिशन की जरूरत पड़ती है, मतलब कि उस बिल को हाउस में इंट्रोड्यूस कराने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत होती है। तो ऐसे बिल पे ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शंस लेनी पड़ती है गवर्नर को। सेकंड, कोई ऐसा बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास
भेजा जाता है। तो ऐसे सब्जेक्ट पे भी अगर गवर्नर ने ऑर्डिनेंस बनाना है तो प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है, राइट। नेक्स्ट आता है प्रिविलेजेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जो स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेजेस होते हैं वो पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस के साथ मिलते जुलते ही होते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर में भी सेम वही है, यहाँ पे सेम वही पार्लियामेंट वाले पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर में अगर कोई हाउस के प्रिविलेजेस को ब्रीच करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। अगर हाउस के प्रिविलेजेस को इनफ्रिंज होते हैं, अगर उनको लग रहा है कि हाउस के जो प्रिविलेजेस है वो इनफ्रिंज हो रहे हैं, तो उस केस में जो जजमेंट होगी वो हाउस की ही होगी, उसमें कोर्ट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। जो प्रिविलेजेस इनफ्रिंज हुए हैं उन पे जो भी हाउस का डिसीजन होगा वो हाउस का खुद का डिसीजन होगा, उसमें कोर्ट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। कोई भी प्रिविलेजेस अगर नया प्रिविलेजेस क्रिएट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हाउस जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका कोई भी लेना देना नहीं है। वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कोई नया प्रिविलेजेस, कोई पर्टिकुलर प्रिविलेजेस बनाने की जरूरत है या नहीं है, उसमें हाउस डिसाइड नहीं करेगा। वो डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगी। हाँ, इन केस कोई प्रिविलेजेस इनफ्रिंज हो रहा है उस केस में वो हाउस खुद डिसाइड करेगा, उसमें कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। बट अगर कोई प्रिविलेज नया क्रिएट करना है तो उसके लिए वो कोर्ट डिसाइड करेगा, उसमें हाउस डिसाइड नहीं करेगा। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझने की जरूरत है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।